से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 10 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। बोकारो के चंदन क्यारी और एयरपोर्ट मैदान गुमला में पीएम की जनसभा होनी है। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर पीएम के दौरे की तैयारी जारी है। इससे पहले पीएम 4 नवंबर को कर चुके हैं झारखंड का चुनावी दौरा। चाईबासा और गढ़वा में की थी पीएम ने जनसभा और एक बार फिर पीएम का रुख झारखंड की तरफ होना है और इसको लेकर के पार्टी की तरफ से तैयारियां चल रही है। बताया जा रहा है कि पीएम एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं। इससे पहले पीएम 4 नवंबर को कर चुके हैं झारखंड का चुनावी दौरा, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया था। हेमंत सरकार पर निशाने साधे थे और कई जनता से कई वादे और दावे भी किए थे। तो 10 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा है। बोकारो के चंदन क्यारी और एयरपोर्ट मैदान गुमला में पीएम की जनसभा होनी है। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर पीएम के दौरे की तैयारी जारी है। इससे पहले 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं झारखंड का दौरा। चाईबासा और गढ़वा में की थी उन्होंने जनसभा और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके झारखंड में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर दिग्गजों का रुख जो है वो झारखंड की तरफ लगातार हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड आ चुके हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। जहां 10 नवंबर को पीएम मोदी का झारखंड दौरा है, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। बोकारो के चंदन क्यारी और एयरपोर्ट मैदान गुमला में पीएम की जनसभा होनी है और इससे पहले यानी कि 4 नवंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर पीएम के दौरे की तैयारी जारी है। बता चले आपको कि 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आए थे। उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र जारी की थी, जिसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन झारखंड हुआ और उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित कर सरकार पर कई निशाने साधे थे। वहीं पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी की गई उस पर बातें की और कई दावे जनता से किए कि अगर सरकार बनती है तो कई चीजें जो हैं जनता के लिए किए जाएंगे और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। बोकारो के चंदन क्यारी और एयरपोर्ट गुमला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर पीएम के दौरे की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां जारी हैं। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रांची से संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कुंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड आ रहे हैं, फिर से वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले 4 नवंबर को भी झारखंड आए थे, तो अभी जो 10 नवंबर को आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल सबा 10 नवंबर को जो है एक बार फिर से पीएम मोदी का जो है झारखंड आगमन हो रहा है और इसको लेकर जो है हर तरीके की तैयारी की जा रही है। बोकारो की चंदन क्यारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो गुमला जो है गुमला एयरपोर्ट मैदान में भी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे कह सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग उपस्थित रहेंगे उनको संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रांची में जो है वो सीधा जो है रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। रांची विधानसभा क्षेत्र में रांची और हटिया का जो क्षेत्र है उसको मिलाकर जो है कहीं न कहीं एक रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इस रोड शो में है जो है कांके का भी जो विधानसभा है का कुछ इलाका जो है उसमें कवर होगा, तो इसको ये तीनों विधानसभा को कवर करते हुए जो है शहर के बीचों बीच ये रातू रोड का जो इलाका है वहां पे रोड शो का आयोजन किया गया है और उसके बाद पीएम जो है सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि पिछले दफा जब आए थे तो जनसभा को जो संबोधित किए थे और कहीं न कहीं वो घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर जो राज्य की जो वर्तमान हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार है उसको चारों तरफ से घेरा था और भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्होंने सीधे तौर पे जो आरोप लगाया था और उसके बाद फिर से जो कार्यक्रम प्रस्तावित हो रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि अब
कुछ नए विजन के साथ और नए मुद्दे के साथ जो है पीएम मोदी का आगमन होने जा रहा है। और इसको लेकर जो है सुरक्षा से लेकर मतलब सड़क से लेकर आसमान तक की जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो की जा रही है और हर पहलू को जांच में ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो रोड शो का जो रूट मैप है उसका भी जो निर्धारण का जो अंतिम प्रक्रिया है वो चल रहा है। और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन से लेकर जो है एसपीजी एनएसजी सब पूरे जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद रखते हैं वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके साथ जो है लगातार भाजपा नेता और जो राज्य की जो पुलिस है वो लगातार बातचीत कर रही है। सभा जी कुंदन, देखिए 10 नवंबर को तो फिर से आ ही रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री आए, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी झारखंड की तरफ अपना रुख किया था। तो ऐसे दिग्गज जब कहीं जाते हैं ना तो वो अपना एक छाप, अपनी एक असर वहां पर छोड़ते हैं। तो झारखंड में चुनाव होना है, ऐसे में जो पिछले दिन ये दिग्गज जब झारखंड आए तो इन्होंने क्या छाप, क्या असर छोड़े जो अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? देखिए सभा, जिस तरीके से भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद पूरे तरीके से आदिवासी बहुल इलाका जो है वहां पे बैकफुट पे दिखाई दे रही थी। जो 5 ट्राइबल सीटें जो थी वहां पे मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद भाजपा जो है अपने स्तर से चाहे प्रदेश स्तर की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात हो, सभी जगह से जो है यह फोकस किया गया कि आखिर आदिवासी वोट बैंक को लेकर क्या कुछ होना चाहिए। उस पर जो है बातें चली, टीम बनाई गई और उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि आदिवासी चेहरे जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित किया जाए, शामिल कराई जाए। और उसके लिहाज से जो है चाहे चंपई सोरेन की बात कर ले, स्वयं सीता सोरेन की बात कर लें या फिर जो भी आप आदिवासी चेहरे देख रहे हैं, जो बड़े चेहरे हों या फिर छोटे छोटे चेहरे, सभी लोगों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया, भाजपा में शामिल कराया गया। और उसके बाद जो है ये मिशन झारखंड की ओर जो है भाजपा आगे बढ़ती है। इसी कड़ी में जो है अब जो जिस तरीके से जो जनसभा हो रही है, चाहे पीएम का हो या फिर होम मिनिस्टर का हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर का हो या फिर प्रदेशों के जो अन्य कह सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों की बात हो या फिर उप मुख्यमंत्री की बात हो, तमाम वैसे चेहरे जो झारखंड आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे जो संथाल की जो मूलभूत जो अभी जो स्थिति बनी है, खासकर राजनीतिक जो संकट पैदा हुआ है वहां पे संथाल के अंदर में, और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसको लेकर या फिर घुसपैठ का जो मामला है उसको लेकर सीधा जो है हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर लगातार जो है सभी नेता भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं वो हमलावर हैं। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अपनी ओर जो झारखंड की जो जनता है उसको आकर्षित करने के लिए चाहे संकल्प पत्र की बात कर लें या फिर किसी भी राजनेता का बयानों की हम उल्लेख कर लें, तो कहीं न कहीं से हर बयान में जो है यह देखने को मिलेगा कि संथाल के अंदर में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का बात हो या फिर कह सकते हैं बेरोजगारी की बात हो या फिर कह सकते हैं कि जो परीक्षाएं जो हुई है उसको सीबीआई या फिर केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की बात हो, हर वो बिंदु जो है हर जनसभा में यह प्रसारित किया जा रहा है ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारी बातें पहुंचे और लोग हमारी ओर आकर्षित हो। सभा जी कुंदन, बिल्कुल, देखिए ये चुनावी तैयारियां ही तो हैं जो ये सितारे बीजेपी के लगातार झारखंड आ रहे हैं, ये चुनावी तैयारियों में ही इसको शुमार किया जा सकता है। वैसे ये तो हुई बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बात। अगर इसके विपरीत हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि अब जो है बहुत कम दिन जो है वो चुनाव को रह गए जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। सभा अब से महज कुछ ही घंटे बचे हैं। घंटे में इसलिए कह रहा हूं चूंकि बहुत कम समय बचे हैं जब राहुल गांधी झारखंड की सरजमी पे जो है वो उपस्थित हो जाएंगे, चूंकि जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इसको लेकर जो है कांग्रेस और कह सकते हैं कि जेएमएम की जो तैयारी है या आरजेडी की जो तैयारी है वो जोर शोर से चल रही है। हालांकि अगर पूर्व की घटनाक्रम की अगर हम जिक्र करें तो निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी झारखंड दौरे पे आए थे, रांची दौरे पे आए थे और जो 7 जो निश्चय है उसको उन्होंने लॉन्च किया था। उसमें उस सभा में जो है उस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। हालांकि अगर हम बात करें
ओवरऑल अगर इंडिया अलायंस की तैयारियों की, तो हर तरीके से जो आप कह सकते हैं कि जनता के दिलों में जगह बनाने की जो कोर कसर है, चाहे हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, या फिर कांग्रेस के कोटे से तमाम जो मंत्री रहे, जेएमएम कोटे से जो तमाम मंत्री रहे, या फिर जितनी भी बड़े चेहरे जो दिग्गज हैं राजनीति के, सिपह सलाहकार रहे हैं, तमाम वो जो लोग हैं वो अब मैदान में दिख रहे हैं और एक के बाद एक जो है सभा के माध्यम से कह सकते हैं या फिर जनसंपर्क के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को बीते 5 साल में जो अपने कार्यक्रमों को किया है, योजनाओं को जो धरातल पे लाया है, उन सभी योजनाओं को जो है बताते फिर रहे हैं और इसका प्रतिकूल असर जो है उन्हें मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि आगामी जो 13 नवंबर और 20 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें कितना मतदाता जो हैं इनको समर्थन देते हैं या फिर एनडीए को समर्थन देते हैं। यह तो भविष्य की गर्त में है सवाल, लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही जो गठबंधन है वो अपनी ओर से यह तैयारी कर रही है कि कैसे हम जनता के दिल में जगह बनाएं, कैसे हम जनता के बीच जाएं और क्या क्या मुद्दों के साथ जाएं। आगे आने वाले जो 5 साल होंगे उसमें उनके क्या स्ट्रेटेजी प्लान है उसको लेकर भी अब जनता के बीच जा रहे हैं सभा। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगले जो राहुल गांधी की जो सभा होनी है उसमें बहुत कुछ बातें छनकर आएगी। अब उसको लेकर भी जो है सियासत होगी जाहिर तौर पे। हालांकि अभी राहुल गांधी कल जो है झारखंड की सरजमी पे आएंगे और उसके बाद कार्यक्रम को जो है संबोधित करेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद फिर पुनः वो जी कुंदन, देखिए ये जी बिल्कुल कुंदन, ये चुनाव है और ये चुनावी संग्राम है। एक और